सत्कार करना, अधिकार देना, इस बात को हमने किया है। इसका मतलब हम अपनी संस्कृति को मिटा देंगे क्या, समाप्त कर देंगे क्या? हमारी संस्कृति पर कोई कुठाराघात करेगा, उस पर चोट पहुंचाने की काम करेगा, तो हम फिर अपने मूल आधार पर वापस लौट सकते हैं। लेकिन अगर कोई देश के खिलाफ साजिश रचने का काम करेगा, कोई देश के खिलाफ अगर कोई नाकाम कोशिश करेगा, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का भी काम करेंगे। और हिंदू सनातन संस्कृति जो भारत का मूल आधार है, उस मूल आधार को कोई मिटा भी नहीं सकता है। हमारा जो मूल है हिंदुस्तान का, अरे भाई हिंदुस्तान का मूल आधार कबूल है क्या? आप बता दीजिए। हिंदुस्तान का मूल आधार कबूल है। हिंदुस्तान का मूल आधार जो है से हिंदू सनातन संस्कृति है। मुस्लिम बहुल इलाका को पाकिस्तान और हिंदू बहुल इलाका हिंदुस्तान, जो दोनों देशों के अंदर में जो रहना चाहेंगे रहें। बीजेपी ने कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। क्या बिहार बीजेपी इस बात का समर्थन करती है? आप लोग मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदुस्तान नाम है तो हिंदू राष्ट्र है नहीं है इस बात को आप बोल देंगे। यहाँ लेकिन हमारा संविधान जो बनाए हैं, हम धर्मनिरपेक्ष बनाए हैं। हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उस संस्कृति को बचाना है। आज संस्कृति को मिटाने पर लोग तुले हुए हैं। भारत के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में भारत की संस्कृति पर कोई चोट नहीं कर सकता है। भारत की जो संस्कृति रही है, उस संस्कृति को हम अक्षुण्णता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान किस लिए हुआ? उन्होंने क्या नारा दिया था? एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आने वाले हैं, लेकिन जो सत्ताधारी मंत्री हैं, दो मंत्रियों ने कहा है कि अगर बाबा बिहार आकर के हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब एक वीडियो जो है विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा का वायरल हो रहा है तेजी के साथ। हिटलर की तरह काम कर रही है हिंदू राष्ट्र। ये भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। कोई दुनिया की ताकत भारत के हिंदू राष्ट्र और हिंदू संस्कृति विरासत को मिटा नहीं सका। जब 1000 वर्ष मुगलों की और अंग्रेजों की गुलामी इसको नहीं मिटा सका, ये कुछ जयचंद के वंशज लोग बैठ करके हिंदू और हिंदुस्तान को कैसे खत्म कर देगा? जिसमें ताल ठोक कर इस बात की दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। बात करेंगे इसी पर। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। आप लोग तो ताल ठोक दिए कि हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। अरे इसका नाम क्या है इस देश का? हिंदुस्तान। और बाबा बागेश्वर उसी हिंदुस्तान की बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस हिंदवी स्वराज की स्थापना किया था, उसी हिंदवी स्वराज की स्थापना की आवश्यकता फिर से है। हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उस संस्कृति को बचाना है। आज संस्कृति को मिटाने पर लोग तुले हुए हैं। और बाबा बागेश्वर उसी संस्कृति की अक्षुण्णता की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा हर्ज है? हिंदू राष्ट्र का मांग आप जायज समझते हैं? आप भी उसका समर्थन करते हैं कि हिंदू राष्ट्र? अरे भाई, हिंदुस्तान नाम है कि नहीं है इसका? नाम अलग नाम चीज है, हिंदुस्तान है। राष्ट्र धर्म नहीं, हिंदुस्तान है। नहीं, भारत और है, आप ये बता दीजिए, हमको बता दीजिए। हिंदुस्तान भी कहते हैं। नहीं, नाम तो अलग अलग कई प्रकार का जो है से रहा है, पहले भी रहा है। धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन ओरिजिनल नाम क्या है? हिंदुस्तान। और भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो उस बंटवारे का आधार क्या था? किस लिए जो है से हिंदू बहुल वाला क्षेत्र जो है से हिंदुस्तान कहा गया और मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान कहा गया? आप जरा बता दीजिए कि बंगाल का भी विभाजन हुआ, पंजाब का भी विभाजन हुआ। आधार क्या था उन दोनों का विभाजन का? बंगाल का जो मुस्लिम बहुल इलाका था, वो पूर्वी बंगाल के रूप में पाकिस्तान को दिया गया, जबकि पाकिस्तान से बहुत दूर उसका जो है से भूमि था। जो आज बांग्लादेश है, बहुत दूर था, लेकिन वो इलाका मुसलमान बहुल था, तो इसलिए जो है से बंटवारा के समय में कहा गया कि मुस्लिम बहुल इलाका को पाकिस्तान और हिंदू बहुल इलाका हिंदुस्तान, जो दोनों देशों के अंदर में जो रहना चाहेंगे रहें। हम लोगों ने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्म के लोग रहेंगे, हमको कोई जो है से हर्ज नहीं है। अब क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है? हिंदू राष्ट्र था,
पहले और आज भी है। अभी तो संविधान लेकिन हिंदू राष्ट्र की स्वराज की स्थापना, मैंने कहा कि बाबा बागेश्वर जिसकी चर्चा करते हैं, नहीं, बाबा की बात नहीं, हम BS सिन्हा हाँ। की बात करें। BS सिन्हा ने कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। क्या बिहार बीजेपी इस बात का समर्थन करती है? आप लोग मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदुस्तान नाम है तो हिंदू राष्ट्र है नहीं, ठीक, हम है इस बात को बोल देंगे। यहाँ। लेकिन हमारा संविधान जो बनाए हैं, हम धर्मनिरपेक्ष बनाए हैं, सभी धर्मों का आदर करना, संविधान सत्कार माने करना, हिंदू राष्ट्र अधिकार देना, इस बात को हमने किया है। इसका मतलब हम अपनी संस्कृति को मिटा देंगे क्या? समाप्त कर देंगे क्या? हमारी संस्कृति पर कोई कुठाराघात करेगा, उस पर चोट पहुंचाने की काम करेगा, तो हम फिर अपने मूल आधार पर वापस लौट सकते हैं। बात हो रहा है संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैंने कहा संविधान इस भारत के अंदर में बनाया गया था, और संविधान सहमति से बना? संविधान संविधान सहमति से में संविधान जो संविधान पीठ था, संविधान पीठ ने बनाया था। संविधान में संशोधन होता रहता है। उसी संविधान में ना कश्मीर को अलग देश का दर्जा दिया गया था, उसको 370 धारा। अरे भाई वहाँ आप बता दीजिए। नहीं 370 था, तो 370 के माध्यम से क्या था? गलत था, देश क्या था? नहीं क्या था उससे हमको बता दीजिए। 370 में था ना, वहाँ का झंडा अलग होता था, वहाँ का विधान अलग होता था, वहाँ का प्रधान अलग होता था। वहाँ के प्रधान को क्या कहा जाता था? सदरे रियासत। सदरे रियासत का मतलब होता है प्रधानमंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान किस लिए हुआ? उन्होंने क्या नारा दिया था? एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम भी उसका समर्थक नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र संविधान बदलिएगा आप लोग, जैसे संशोधन की आप लोग बात कर रहे हैं। मैंने कहा, आप संशोधन की बात- मैंने कहा कि अगर जो है से हमारे मूल आधारों पर कोई कुठाराघात करेगा, चोट करेगा, तो हम अपने मूल आधार पर भी लौट सकते संविधान में हैं। संशोधन हो सकता है। मैंने कहा संविधान में तो संशोधन होता रहा है, कई बार हुआ है। ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैं तो कर रहा हूं कि सबको आदर कर रहा हूं, हर धर्म को आदर करता हूं, हर धर्म को अधिकार दिया हूं, हर धर्म को यहाँ रहने का जो है अधिकार है, उसको सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। लेकिन रह कर करके यहाँ और मेरे जो है से देश के प्रति अगर कोई भावना गलत पैदा करेंगे या इसके खिलाफ करेंगे, प्रशासन तब जो है से मैं उसका रहा हूं कि भारत के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में भारत की संस्कृति पर कोई चोट नहीं कर सकता है। भारत की जो संस्कृति रही है, उस संस्कृति को हम अक्षुण्णता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देश में व्यवस्था है कि अगर कोई हिंदुओं की भावना को आहत करता है उस पर भी कार्रवाई होती है, कोई मुसलमानों की भावना पर आहत करेगा उस पर भी कार्रवाई होगी। तो संविधान में संशोधन और धर्मनिरपेक्षता को खत्म कर देना, ये कहाँ से बात आ जाती है? समान नागरिक संहिता की हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ रहने वाले लोगों को एक समान, जिस प्रकार से अरे भाई जिस प्रकार से अधिकार दिया गया, हमारा जो मूल आधार है हिंदुस्तान का, वो आधार होगा। हमारा जो मूल है हिंदुस्तान का, अरे भाई हिंदुस्तान का मूल आधार कबूल है क्या? आप बता दीजिए। हिंदुस्तान का मूल आधार कबूल है। हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान का मूल आधार जो है हिंदू सनातन संस्कृति है, उस संस्कृति को मजबूत बनाना है और यहाँ रहने वाले लोगों को उसका आदर करना होगा, उसको समझना होगा, उसको जानना होगा, और जो उसको जानेंगे वही जो है से हिंदुस्तान के अंदर में सही नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक। अब थोड़ा सा गृह मंत्री जी को सुन लीजिए क्या कहते हैं इस मामले में। ये कहा कि अगर फ्रांस में या जर्मनी में हिंदुओं का उत्पीड़न होता है तो वो कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान ही आएंगे, इसके अलावा कहाँ जाएंगे? बीजेपी और खासतौर से आरएसएस के बहुत बड़े आइकॉन है वीर सावरकर, उन्होंने भारत की सोच एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे बनाई। मैं आपसे जानना चाहता हूं गृह मंत्री जी, क्या आप गृह मंत्री के तौर पे, क्या आज की बीजेपी, क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं। गृह मंत्री कहते हैं कि भले ही हिंदू पर जो उन्होंने बताया जिस तरीके से कि कई की जगह पे हमला हुआ, लेकिन फिर भी वो हिंदू राष्ट्र की समर्थक नहीं है आपके गृह मंत्री जी। भाई मैं तो कह रहा हूं कि भारत की संस्कृति के अनुरूप हिंदुस्तान को बनाना है। भारत की संस्कृति के अनुरूप जो पुरातन संस्कृति हमारी है, उस संस्कृति को कैसे मजबूत बनाया जा सके, और ये हिंदुस्तान है, इसमें संविधान है, तो संविधान के अंदर में तो सबको अधिकार दिया हुआ है। संविधान में जो है उन संविधान के आधार पर सबों को अधिकार दिया हुआ है, सबों को सम्मान दिया हुआ है। उस सम्मान को तो हम लोग मजबूत बना रहे हैं, उस सम्मान को मजबूत बना रहे हैं। लेकिन अगर कोई देश के खिलाफ साजिश रचने का काम करेगा, कोई देश के खिलाफ अगर कोई नाकाम कोशिश करेगा,
तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का भी काम करेंगे। और हिंदू सनातन संस्कृति जो भारत का मूल आधार है, उस मूल आधार को कोई मिटा भी नहीं सकता है। चलिए, तो हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं। इन्होंने साफ कह दिया है कि संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहा है, और अगर हिंदुओं पर हमला होगा, अगर उनकी जो संस्कृति है वो सुरक्षित नहीं रहेगी, तो धर्मनिरपेक्ष की जो बात है संविधान में, उसमें भी संशोधन हो सकता है। ये इनका कहना है। बाकी लोग वीडियो देख रहे, बताइए क्या ये संभव बात है? क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है भारत? अगर नहीं तो फिर क्या होना चाहिए? BS ने जिस तरीके से बयान दिया उस पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।